ऐसा हो सकता है कि पहाड़ भी चल सकते हैं, और वो भी क्यों? चलो देखते हैं। तो वर्ल्ड इन्फो में आपका एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं। नाजरीन, हमारी धरती अजीब वो गरीब मिस्ट्री से भरी पड़ी है। बरमूदा ट्रायंगल से लेकर अंडर वाटर रिवर तक इस धरती में कई पुरस्कार जगहें मौजूद हैं, जिनको सिर्फ समझने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सर जोड़ कर बैठे हुए हैं। आज आप ऐसे ही मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे जिनका आखिर वजूद ही कैसे हुआ। ये वाकई एक पहेली है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, तुर्कमेनिस्तान के आलीशान कराकरम सहरा के बिल्कुल सेंटर में, जहां ऑलरेडी इतनी सारी गर्मी बरसती है, जमीन में 100 फुट एक ऐसा गड्ढा है जहां 24 घंटे आग लगी रहती है। ये दरवाजा गैस क्रेटर के नाम से जाना जाता है, जो कि 17,500 स्क्वायर फुट तक फैला हुआ है। चाहे बारिश हो या फिर तूफान, ये आग पिछले 50 सालों से ऐसे ही जल रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये आग यहाँ जलाई किसने है? 1971 में यहाँ एक सोवियत जियोलॉजिस्ट ड्रिलिंग का काम कर रहा था कि अचानक उनके नीचे जमीन खिसक गई और ये घड़ा बन गया था। लेकिन यहाँ से एक अजीब सी स्मेल आने लगी। जब तहकीक के बाद पता चला कि इस घड़े से नेचुरल मीथेन गैस निकल रही थी। क्योंकि मीथेन गैस डेंजरस होती है, इसी वजह से काफी कोशिशें की गई कि जमीन से निकलने वाली इस गैस को रोक दिया जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। आखिरकार माहौल को बचाने के लिए इस गैस को आग लगा दी गई। फिर बस वो दिन और आज का दिन, ये आग ऐसे ही नॉन स्टॉप दिन ब दिन चलती रहती है। नंबर 6, ये अजीब व गरीब पहाड़ देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं बल्कि बादलों के बीच में एक आइलैंड बना हो। ये माउंटेन माउंट रोरेमा के नाम से जाना जाता है, जिसकी हाइट 2810 मीटर्स है। दूसरे पहाड़ों के कंपैरिजन में माउंट रोरेमा का टॉप बिल्कुल फ्लैट है, और यहाँ का वाटरफॉल दुनिया का दूसरा सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल कहा जाता है। नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम के मुताबिक ये माउंटेन 2 बिलियन ईयर से भी ज्यादा पुराना है, और यहाँ पिछले कई सालों से कभी कोई इंसान जा नहीं पाया। यानी ये माउंटेन दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। 1884 में ये माउंटेन पहली बार सर एवरार्ड ने सर्च किया, और तभी दुनिया को मालूम पड़ा कि ये ऊंचा तरीन पहाड़ बिल्कुल ऊपर से फ्लैट है। लेकिन रिसर्चर के लिए ये बात हैरान कुन थी जब उन्होंने ये देखा कि इस माउंटेन पर हर किस्म की जिंदगी पाई जाती है। रिसर्चर को यहाँ से जानवरों और प्लांट्स की ऐसी किस्में मिली जो उन्होंने यहाँ पे पहली बार देखी थी। माउंट रोरेमा पर 53% स्पीशीज ऐसी थी जो कि आज तक सिर्फ इसी अजीब पहाड़ पर देखी गई है। नंबर 5, नासा की सैटेलाइट ने इंडियन ओशन की एक ऐसी पिक्चर पब्लिश की जिसमें पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे गए जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। लोकल्स का मानना है कि ये ब्रिज हिंदू गॉड रामा ने बनाया था, जो कि मैजिक ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि हिंदू गॉड रामा ने जिन पत्थरों से ये ब्रिज बनाया था, वो पत्थर पानी में तैरने वाले पत्थर थे जो आज भी इस एरिया में मौजूद हैं। 48 किलोमीटर इस लंबी ब्रिज का काफी हिस्सा अब पानी के अंदर भी जा चुका है। साइंसदानों ने जब तहकीक की तो मालूम पड़ा कि ब्रिज को बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थर जिस चीज पर रखे गए हैं वो एक सैंड बार है। इनको इस बात के काफी सबूत भी मिल चुके हैं कि ये सैंड बार बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इस पर रखे गए पत्थर तो जरूर कहीं और से लाए गए हैं। जब ये सैंड बार और उन पत्थरों की एज मालूम करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो ये मालूम पड़ा, वो जानकर एक्सपर्ट भी हैरान हो गए। जी हाँ, उनको मालूम पड़ा कि ये पत्थर 7000 साल पुराने हैं, जबकि उनके नीचे सैंड बार की एज सिर्फ 4000 साल है। तो आखिर ये पत्थर आए कैसे? ये साइंस के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 4, कभी आपने किसी पहाड़ को हिलते या फिर उसको अपनी जगह बदलते हुए देखा है? क्या ऐसा हो सकता है? तंजानिया में गोरोंगोरो कंजर्वेशन एरिया में मौजूद ये एक ऐसा अजीब और गरीब पहाड़ है जो हर साल 16 फीट तक अपनी जगह बदलता रहता है। यानी जिस जगह पर अभी ये मौजूद है, अगले साल ये यहाँ से 20 मीटर आगे या 20 मीटर पीछे मूव कर जाएगा, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से। हैरत अंगेज तौर पे अगर इस पहाड़ से थोड़ी सी भी सैंड लेकर अपने घर में रखी जाए तो वो तब भी ऐसे ही मूव करेगी। और इस बात की गवाही खुद तंजानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट जकाया किकवेट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। साइंटिस्ट ने इस मिस्टीरियस पहाड़ के मूव करने की वजह जानने के लिए कई बार एक्सपेरिमेंट किए, और ये पता लगाया कि यह सैंड हिल कम से कम भी 30,000 साल पुराना है। तब से ऐसे ही अपनी पोजीशन चेंज करती आ रही है।
एक्सपर्ट का मानना है कि ये सैंड हिल वॉल्केनो से निकलने वाली ऐश है और इसी वजह से ये मैग्नेट की तरह काम करती है। अगर थोड़ी सी सैंड हवा में फेंकी भी जाए तो वो फैलने के बजाय एक दूसरे से चिपकी रहती है, लेकिन ये सैंड अपनी असल जगह बदलती रहती है। इस सवाल का जवाब अभी तक ढूंढा जा रहा है। उम्मीद करते हैं वर्ल्ड इन्फो की ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें।